माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय के लोक प्रशासन के विद्यार्थी भारत में स्थानीय प्रशासन पढ़ रहे हैं। भारत में स्थानीय प्रशासन लोक प्रशासन का सेकंड पेपर है। लोक प्रशासन विषय का हम इसमें नगरीय स्थानीय संस्थाओं के कार्मिक प्रशासन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हम कार्मिक प्रशासन का अध्ययन करते हुए सबसे पहले हमने वर्गीकरण को समझा और वर्गीकरण में हम राजस्थान नगरपालिका सेवा नियम 1963 के अंतर्गत राजपत्रित अधिकारियों के बारे में चर्चा कर चुके हैं। राजपत्रित अधिकारियों में हमने सामान्य अधिकारियों की चर्चा की, जिन्हें हम प्रशासनिक अधिकारी कहते हैं। तदुपरांत हमने तकनीकी अधिकारियों की चर्चा की, जिन्हें हम अपने लोक प्रशासन में विशेषज्ञ कहते हैं, जिसका जिक्र हम पिछली क्लासेस में भी कर चुके हैं। इसके बाद हमने अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों की बात की और ये अधीनस्थ सेवा के कर्मचारी राजस्थान नगरपालिका अधीनस्थ एवं लिपिकीय सेवा नियम 1963 के तहत नियुक्त किए जाते हैं। इसको हम पिछले वीडियो में काफी डिटेल से समझ चुके हैं। आज हम इस विषय को आगे बढ़ाते हुए वर्गीकरण पॉइंट को कंटिन्यू करते हुए लिपिकीय सेवा की बात करते हैं। अधीनस्थ कर्मचारी वो हैं जो राजपत्रित अधिकारियों, उच्च अधिकारियों को सहयोग प्रदान करने के लिए सेवा में शामिल किए जाते हैं। हमने वर्गीकरण देखा कि अधीनस्थ सेवा में राजस्व से संबंधित अधिकारी को राजस्व अधिकारी को सहायता प्रदान करने के लिए एक कैडर बनाया गया है जो राजस्व से संबंधित है। ऐसे ही हमने स्वास्थ्य, विधि, सार्वजनिक निर्माण, उद्यान, अग्निशमन आदि के बारे में भी पढ़ा, पुस्तकालय के बारे में भी पढ़ा। ये राजपत्रित अधिकारियों को सहायता प्रदान करने के लिए अधीनस्थ सेवा है। लेकिन पूरे विभाग को अधीनस्थ सेवा के कर्मचारियों को और प्रशासकीय सेवा के अधिकारियों को सहायता प्रदान करने के लिए लिपिकीय सेवा का गठन भी किया गया है, जो नगरीय स्थानीय संस्थाओं के वर्गीकरण में शामिल है। लिपिकीय सेवा किसी भी विभाग में बहुत महत्वपूर्ण सेवा है, चाहे ये गजेटेड ऑफिसर नहीं है। गजेटेड ऑफिसर्स के बाद में सबऑर्डिनेट सर्विसेज का भी अपना एक महत्व है, लेकिन लिपिकीय सेवा का कैडर में वरिष्ठता क्रम में पद सोपान में चाहे ऐसा दिखता हो कि इनका महत्व कम हो, लेकिन अगर किसी भी विभाग से लिपिकीय सेवा को हटा दिया जाए तो उस विभाग के संचालन में व्यवधान पैदा हो जाएगा। तो नगरीय स्थानीय संस्थाओं में भी लिपिकीय सेवा बहुत महत्वपूर्ण है। लिपिकीय सेवा में जिन कार्मिकों को हम शामिल करते हैं उनमें सबसे पहले है कार्यालय अधीक्षक। कार्यालय अधीक्षक वह पद है जिसके पास पूरे कार्यालय के फाइलिंग सिस्टम होता है। कौन सी फाइल किस अधिकारी के पास है, फाइल को किस अधिकारी के पास आगे भेजा जाना है, किस अधिकारी की फाइल पे क्या टिप्पणी होनी है, अगर कोई किसको मार्क किया जाना है, ये सारा अधिकार कार्यालय अधीक्षक का है। और कार्यालय अधीक्षक इस समस्त कार्य को बहुत कुशलता से संपादित करता है। कार्यालय अधीक्षक की सहायता के लिए कार्यालय सहायक है। ये कार्यालय सहायक भी वही कार्य करता है जो कार्यालय अधीक्षक कर रहा है, लेकिन ये कार्यालय अधीक्षक की सहायता कर रहा है तो कार्य का बंटवारा हो रहा है। और इन सब की सहायता करने के लिए वरिष्ठ लिपिक है। वरिष्ठ लिपिक जिसको आप यूडीसी के नाम से भी जानते हैं, और उनकी सहायता के लिए कनिष्ठ लिपिक है। इनमें कार्य बट जाते हैं, फाइल्स बढ़ जाती है कि ये फाइल्स यूडीसी के पास होगी और ये फाइल्स एलडीसी के पास होगी। आप लोगों ने अपने घर में ऐसा सुना होगा, बड़े बाबू, छोटे बाबू जी। तो बड़े बाबू जी कौन है? वरिष्ठ लिपिक। छोटा बाबू कौन है? कनिष्ठ लिपिक। तो कनिष्ठ लिपिक के क्या काम है? कार्यालय अधीक्षक बताएगा। किस बड़े बाबूजी के पास कौन सी फाइल होगी, ये कार्यालय अधीक्षक तय करेगा। ये राजपत्रित अधिकारी तय नहीं करेंगे। कार्यालय अधीक्षक तय करता है कि किसके पास क्या काम
होगा। राजपत्रित अधिकारी भी निर्देश दे सकते हैं, पर अपने ऑफिस में नियंत्रण कार्यालय अधीक्षक का होता है। स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनोटाइपिस्ट आप जानते होंगे, जो बहुत तेज गति से लिख सके, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा शब्दों को जो टाइप कर सके, वो स्टेनोटाइपिस्ट भी ज़रूरी है किसी भी विभाग में कार्यों को गति देने के लिए। उच्च अधिकारी के द्वारा आदेश लिखवाए जाते हैं तो उच्च अधिकारी बहुत जल्दी अपने आदेश को बोल देते हैं, स्टेनोटाइपिस्ट उसको टाइप करते हैं और वो एक आदेश की फॉर्म में हमारे सामने आता है। एक और पद जन्म व मृत्यु लेखक, इस पद से आप कंफ्यूज ना हो इस नाम से। इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र चाहिए होता है, और जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र चाहिए होता है। तो प्रमाण पत्र कब बनेगा? जब उनका लेखा जोखा होगा कि कब किस बच्चे का जन्म हुआ और कब किसकी मृत्यु हुई। तो ये जो जन्म और मृत्यु का पंजीकरण करने वाला व्यक्ति है, वह भी एक पद है जिसे जन्म व मृत्यु लेखक के नाम से जाना जाता है, और यह लिपिकीय सेवा का एक भाग होता है। तो ये हमने एक दूसरे प्रकार की सेवा के बारे में समझा, जो नगरीय स्थानीय संस्थाओं के लिए बहुत जरूरी सेवाएं हैं, जो हम अधीनस्थ व लिपिकीय सेवा है, अधीनस्थ सेवा और उसके बाद लिपिकीय सेवा। और वर्गीकरण का अंतिम बिंदु है कि नगरीय स्थानीय संस्थाओं में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भी होते हैं जो बेहद जरूरी होते हैं। तो राजस्थान नगर पालिका चतुर्थ श्रेणी सेवा के अंतर्गत भी कुछ पदों को शामिल किया गया है, कुछ पदों को वर्गीकृत किया गया है। चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 1964 में बने थे, तो इसको हम कहते हैं राजस्थान नगर पालिका चतुर्थ श्रेणी सेवा नियम 1964। और इस 1964 के अंतर्गत कुछ पदों का सृजन किया गया है, और यह पद राज्य के नगरीय निकायों में कार्य निष्पादन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है। हम यहाँ उन पदों का, मैंने स्लाइड अलग से नहीं बनाई है उन पदों की, लेकिन मैं आपको समझा देती हूँ कि कौन से पद होते हैं। सामान्यतः तो 2-4 पद तो आप भी जानते होंगे, जैसे चपरासी है। नगरीय स्थानीय संस्थाओं में जो चपरासी है वो इस सेवा का सदस्य होगा। चौकीदार है, कुली है जो सामान इधर से उधर रख रहा है, माली है जो कि उद्यानों की देखरेख करता है, ऑफिस में प्लांट्स की देखरेख करता है, माली ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है। गाड़ीवान है, खलासी है, बेलदार है, सफाई करने वाला है, क्लीनर है। पुस्तकालय में जो पुस्तकों को उठाकर रखने वाला व्यक्ति है, पुस्तकालय बुक लिफ्टर जिसको हम कहते हैं, वह भी चतुर्थ श्रेणी सेवा का कर्मचारी है। जमादार है, वो भी चतुर्थ श्रेणी सेवा का कर्मचारी है। बढ़ई है, सफाई कर्मी है, वायरमैन है, जो ये सब आप नगरीय स्थानीय संस्थाओं में देखते हैं। अपने आसपास इन सारे पदों से आप परिचित हैं, इन सब पदों को आप अपने आसपास देखते हैं। बढ़ई है, दफ्तर में जो एक दफ्तर की डाक को दूसरे दफ्तर में ले जा रहा है, एक ऑफिस की डाक को दूसरे ऑफिस में ले जा रहा है, वह व्यक्ति है। हेल्पर है। ऐसे बहुत सारे पद हैं जो सहायता के लिए है, जो अपने उच्च अधिकारियों की सहायता करते हैं, और ये सहायता बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो ये जो सहायता करने वाले सहायक कर्मचारी हैं, जिन्हें हम चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कहते हैं, ये नगरीय स्थानीय संस्थाओं के चतुर्थ श्रेणी सेवा वर्ग के कर्मचारी हैं। तो राजस्थान नगर पालिका चतुर्थ श्रेणी सेवा में जितने आपको कर्मचारी याद आते हैं, आप उन पदों का उल्लेख कर दीजिए। पदनाम लिखने हैं, यहाँ पे हम पदों का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। तो इस प्रकार हमारा ये चैप्टर पूरा हो जाता है कि राजस्थान में नगरीय स्थानीय संस्थाओं में कौन कौन से पदों का वर्गीकरण किस सेवा के अंतर्गत किया गया है।
अभी हाल ही में राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 की धारा 332 में एक बात कही गई है कि राज्य सरकार नगर निगम निकायों में राजस्थान नगरपालिका प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारियों को नियुक्त करेगी। अब ये कुछ अधिकारी कौन से होंगे? वर्गीकरण में शामिल होंगे कि प्रत्येक नगर निगम के लिए एक मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा। फिर प्रत्येक नगर निगम नगर परिषद के लिए ऐसी संख्या में आयुक्त होंगे जो संख्या उपलब्ध है। प्रत्येक नगरपालिका बोर्ड के लिए कार्यपालक अधिकारी होगा, एक सचिव होगा। ये सब अभी संशोधन किए गए हैं जो नगरीय स्थानीय संस्थाओं में इन अधिकारियों की अब आने वाले समय में नियुक्ति की जाएगी। तो नगरीय स्थानीय संस्थाओं में जितने पदों को हमने पढ़ा उन सारे पदों को हम वर्गीकरण में शामिल करते हैं। तो आप इन समस्त पदों को याद रखिए और इन तीनों सेवा जो हमने बात की, जिन सेवाओं की 1963 की, 1964 की, इनमें कौन कौन से पद हैं, इनके बारे में आप अध्ययन कीजिए, इनको याद करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद आप सबका।